पंजाब में 4.25 लाख से ज्यादा लाइसेंस शुदा हथियार। पुलिस के पास 1.25 लाख से भी कम। पंजाब की सरजमी को खून से रंगने और आबो हवा को जहरीला बनाने की साजिश करने वाले गैंगस्टर्स पर अब पुलिस शिकंजा कसती जा रही है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक को पहले ही ये पक्का करने का निर्देश दे चुका है कि लाइव शो में शराब, नशीले पदार्थ और हिंसा को महिमांडित करने वाले गाने न बजाए जाएं। पंजाब पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 4.25 लाख से ज्यादा लाइसेंस शुदा हथियार हैं, जबकि खुद राज्य पुलिस के पास 1.25 लाख से भी कम हथियार हैं। मूसेवाला ने जिस गाने से गीतकार के रूप में पदार्पण किया, उसकी एक मशहूर पंक्ति है, दर्दनिया हिक्का ओ लाइसेंस नहीं ओ लेंदे। बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ है कि जिन्हें प्रतिद्वंदियों की छाती में छेद करना है, वो लाइसेंस का मुंह नहीं ताकते। पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पंजाब और जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में ड्रोन से हथियार और गोला बारूद के साथ नशीले पदार्थ गिराने के लिए पाकिस्तानी एजेंसी ISIS को दोषी ठहराते हैं। भारतीय अफसरों का कहना है कि सितंबर 2019 के बाद ड्रोन आधारित खेपों के कम से कम 20 मामले पकड़े गए हैं। इसी की बदौलत इन गैंगस्टर्स के पास AN-94 असॉल्ट राइफल, C-30 पिस्टल, बेरेटा पिस्टल, ग्लॉक 17 और रॉकेट से छोड़े जाने वाले ग्रेनेड सरीखे परिष्कृत हथियार पाए गए हैं। राज्य पुलिस की पुरानी पीढ़ी के हथियार AK-47, 303, ALR और LMG का इनसे कोई मुकाबला ही नहीं है। मूसेवाले पर AN-94 से हमला करने से पहले 10 मई को पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के मुख्यालय पर चीन निर्मित RPG से हमला किया गया। AN-94 में डबल बर्स्ट है और ये 900 मीटर की दूरी पर 1 मिनट में 1800 गोलियां दाग सकती हैं। इसे चलाने के लिए गहरे हुनर की दरकार होती है, इसलिए दुनिया भर में बहुत ही कम सुरक्षा एजेंसियां इस हथियार का इस्तेमाल करती हैं। पूर्व DGP शशिकांत के मुताबिक ये हथियार इन गैंगस्टर्स के हाथ में पहुंचना खतरे की घंटी है। इसका मतलब है कि अब ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट में इनकी मौजूदगी हो सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान ने और सीरियाई विद्रोहियों ने RPG का खुलकर इस्तेमाल किया, पर खालिस्तानी संगठनों ने और पंजाबी गैंगस्टर्स ने अब तक इनका इस्तेमाल नहीं किया था। इस साल जनवरी में गुरदासपुर पुलिस ने दीनानगर इलाके से अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर UBGL बरामद किया। ये ड्रोन के जरिए ऊपर से गिराया गया था। मुंबई में बॉलीवुड का जो रिश्ता एक वक्त अंडरवर्ल्ड से था, वैसा ही कुछ पंजाब में भी दिख रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह कहते हैं, पंजाब के मामले में इसमें एक और आयाम जुड़ता है और वो है ड्रग्स। पंजाब का गैंगस्टर 90 के बाद की पैदाइश का है, जबकि मुंबई का माफिया लकड़ावाला, करीम लाला, छोटा शकील वगैरह बड़ी उम्र के थे। पंजाब की आबादी दिल्ली के बराबर है। उसमें 75 गैंग और 500 गैंग मेंबर हैं, जिनमें से 200 जेल में और 300 बाहर हैं। इनके पास AN-94, UZ सब मशीन गन जैसे अत्याधुनिक हथियार हैं। मुंबई के डॉन इनके सामने कुछ भी नहीं। लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी सारा काम जेल से कर रहे हैं, जो कि जेलों में भ्रष्टाचार की जीती जागती मिसाल है। उन्होंने राजनीतिक संरक्षण का फायदा उठाया है। उन्हें ड्रोन से मादक पदार्थ और हथियार पहुंचाने में ISIS का भी हाथ है। वो हवाला के अलावा क्रिप्टो करेंसी में भी पैसों का लेन देन करते हैं। आज गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का असल CEO है और लॉरेंस के कजिन सचिन बिश्नोई की मदद से कनाडा से गैंग चलाता है। बिश्नोई गैंग 700 अपराधियों के गिरोह के साथ काम करता है। बम्बीहा गैंग के लिए काम करने वाले लड़कों की संख्या करीब 300 बताई जाती है। बिश्नोई के कट्टर प्रतिद्वंदी गैंग बम्बीहा को अब आर्मेनिया स्थित लकी पटियाल चलाता है। रॉकी फाजिल्का और चंदभान ने जो हासिल किया, बिश्नोई धड़ा उसके करीब भी नहीं है, पर उसका क्राइम सिंडिकेट उत्तर भारत की संगठित अपराधों की दुनिया में अपना दबदबा स्थापित करने में जुटा है। शराब के कारोबार का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए
हरियाणा स्थित कौशल टागर गैंग के साथ उसकी लगातार लड़ाई चलती रहती है। जग्गू भगवानपुरिया के नेटवर्क और कबड्डी सर्किट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कब्जा तोड़ने के लिए बम्बी हाथ धड़ा कौशल टागर के साथ आ गया है। इस साल मार्च में ब्रिटिश नागरिक संदीप सिंह उर्फ संदीप नांगल आम्बिया की हत्या हो गई थी। पंजाबी प्रवासियों में फिल्मों की तरह कबड्डी का भी जलवा है। ग्रामीण पंजाब और कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह में नियमित तौर पर टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। ये टूर्नामेंट धन के अलावा मानव तस्करी के नियमित साधन हैं, जिसे पंजाबी में कबूतरबाजी कहा जाता है। 2016 में गिरफ्तार होने से पहले बिश्नोई ने पूरे उत्तर भारत में अपने धड़े का विस्तार किया। इसके लिए उसने हरियाणा के काले चढ़ेड़ी और सुब्बे गुज्जर, राजस्थान के आनंदपाल सिंह और दिल्ली के जितेंद्र गोगी के साथ गठबंधन बनाए। बिश्नोई गैंग ने अपने साथी अंकित भादु की हत्या झेली। उसके ज्यादातर प्रमुख गैंगबाज विदेशों में सुरक्षित ठिकानों या साथियों के जरिए काम कर रहे हैं। 2016 में गिरफ्तारी के बाद उसे राजस्थान के भरतपुर जेल में रखा गया। बाद में दिल्ली की तिहाड़ जेल में रख दिया गया, जहां वो अभी भी है। बिश्नोई ने पहले रेडी फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान की हत्या का मंसूबा बनाया था। ये काम उसने मुंबई के गैंगस्टर नरेश शेट्टी को सौंपा, जबकि बिश्नोई के करीबी साथी संपत नेहरा ने रेकी की। पर्याप्त रेंज वाला हथियार न होने और मुंबई पुलिस के हाथों इत्तफाकन इन गैंगस्टरों की गिरफ्तारी से ये मामला टल गया। जून के पहले हफ्ते में सलमान के घर के नजदीक पुलिस को फिर एक चिट्ठी मिली, जिसमें मूसेवाला की तरह सलमान को खत्म करने की धमकी दी गई थी। गायक की हत्या से बिश्नोई और उसके दोस्तों के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। वहीं कानून और व्यवस्था की बदइंतजामी के लिए भगवंत मान की सरकार भी बैकफुट पर है। पंजाब के मालवा इलाके में 3 प्रमुख गैंगस्टर धड़े हैं, जिनकी अगुवाई सुख भिकारीवाल, जग्गू भगवानपुरिया और लखबीर सिंह लांडा कर रहे हैं। पाकिस्तान स्थित लखबीर रोडे अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करके निशानेवार हत्याओं के लिए हथियारों की आपूर्ति करता है। वो दूसरे राज्यों के गिरोहों और मध्य तथा पूर्वी भारत में नक्सलियों को भी हथियार सप्लाई करता है। पंजाब के पुलिसजन मानते हैं कि राज्य के 2 हिंदुत्ववादी नेताओं की निशानेवार हत्या के पीछे उसी का हाथ था और उग्रवादी हरमिंदर सिंह मिंटू तथा कश्मीर सिंह कलवंडी को छुड़वाने की खातिर नाभा जेल ब्रेक को अंजाम देने के लिए विक्की ग्राउंडर को पैसा भी उसी ने दिया था। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल 2021 में गैंगस्टर सुख भिकारीवाल को दुबई की उसकी पनाहगाह से लाने में सफल रहा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि भिकारीवाल ने बहुत सी निशानेवार हत्याओं को अंजाम देने की खातिर पाकिस्तान स्थित सिख नेता गोपाल चावला और कनाडाई गुरप्रीत सिंह चीमा के साथ हाथ मिला लिया था। खालिस्तान विरोधी कार्यकर्ता और शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह संधू की तरनतारन में हुई हत्या के पीछे भिकारीवाल का हाथ होने का शक है। उसके धड़े ने गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक इलाके में हिंदुत्ववादी नेता हनी महाजन पर भी गोलियां चलाई थी। महाजन बच गए, पर उनके साथी दुकानदार अशोक कुमार की मौत हो गई। मगर ये रिंदा ही है जिससे पाकिस्तानी एजेंसियों को बल मिला। वो औपचारिक तौर पर वाधवा सिंह बब्बर की अगुवाई वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल में शामिल हो गए और सुरक्षा एजेंसियां मानती हैं कि पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी धड़ों और पंजाब स्थित गैंगस्टरों के साथ मिलकर लश्कर ए खालसा बनाने की ISI की महत्वाकांक्षी योजना को अंजाम देने में उसकी प्रमुख भूमिका है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अफगानिस्तान स्थित भाड़े के तालिबानी हथियारों को भी इस धड़े का हिस्सा बनाया जा रहा है। वे तमाम किस्म के रॉकेट लॉन्चरों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दे रहे हैं। मई के पहले हफ्ते में इंटेलिजेंस ब्यूरो, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में फिरोजपुर के रहने वाले गैंगस्टरों गुरप्रीत सिंह, उसके भाई अमनदीप सिंह और परमिंदर सिंह तथा लुधियाना के भूपिंदर सिंह को अंबाला दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्तारा टोल प्लाजा पर रोक लिया गया। पूछताछ से पता चला कि वो विस्फोटक और हथियार पहुंचाने के लिए तेलंगाना के आदिलाबाद जा रहे थे। उन्हें हथियारों की खेप ड्रोन के जरिए रिंदा ने भेजी थी। पिछले 3 साल में नक्सली इलाकों के विद्रोहियों और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अपराधियों तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान के सप्लायरों की तरफ से
कई खेप भेजी गई हैं। इनके सप्लायर ये गैंगस्टर ही रहे हैं। खालिस्तान आंदोलन चलाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का रास्ता उग्रवादी छोड़ चुके हैं। पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकवादियों को ऑपरेट करने के लिए मोटिवेशन और आइडियोलॉजी के आधार पर तैयार करने में टाइम लगता है। अब ये बदमाशों को थोड़ा पैसा देकर वारदात करा लेते हैं। ये आसान तरीका है। पंजाब राज्य पुलिस के मुख्यालय पर पिछले दिन हुआ रॉकेट हमला इसी तरह की वारदात माना जा रहा है। इसके अलावा अन्य गतिविधियों के संचालन के लिए ये लोग डार्क वेब का इस्तेमाल, VPN, वर्चुअल नेटवर्क पर ऑपरेट करते हैं। फिलहाल 2 दर्जन से ज्यादा खालिस्तानी उग्रवादी संगठन विभिन्न देशों में सक्रिय बताए जाते हैं। इस बीच प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत पन्नू ने वीडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया और दिलप्रीत बरार से खालिस्तान आंदोलन में शामिल होने को कहा है। जून की शुरुआत में आए इस वीडियो में ऑपरेशन ब्लू स्टार में शामिल सेना के अफसरों पर हमले करने को भी कहा गया है। मूसेवाला की हत्या में 8 जून तक पंजाब पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई जैसे जेल में बंद गैंगस्टर एक बार फिर गिरफ्तार हो या फिर उनकी फिर से जमानत हो जाए, उन पर अंदर और बाहर रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। जेल से दिए गए एक सनसनीखेज इंटरव्यू में वो खालिस्तान आंदोलन का विरोध भी कर चुका है, लेकिन उनकी हरकतों पर लगाम लगाने का कोई पुख्ता तरीका सिस्टम को जरूर खोजना पड़ेगा। ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए देखते रहिए रियल स्टोरीज ब्लॉग्स। लाइक, शेयर और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।